नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और इन टैरो रीडिंग्स को देखने के लिए, अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल जो है वो पर्सनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन सेवाएं और माला जप, है ना। और ऐसे ही जो स्पेशल हवन पूजन होती हैं वो सारी अवेलेबल हैं। अब ये जो हवन है ये होते हैं आपको एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए और आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, आपके ऊपर रक्षा कवच बनाने के लिए, है ना। और अगर आप हमेशा चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं या आपको डर और घबराहट रहती है, तो इस तरीके की एनर्जी से आपको निकाल कर एक शांति वाली पीसफुल एनर्जी में लेकर आते हैं हमारे हवन सेवाएं और माला जप। ऐसे ही बहुत अन्य अलग अलग प्रकार के फ़ायदे हैं, जैसे कि घर में शांति आती है ना। और अगर आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं तो वो काम बनाने के लिए, और अगर आपके घर में कलेश है, रिश्तों में कलेश है, तो ये हवन उनमें आपको रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग लाते हैं, समझदारी लाते हैं, रिस्पेक्ट लाते हैं, है ना। और प्री वेडिंग हवन से ताकि जो शादी है वो सकुशल निपट जाए, इसलिए प्री वेडिंग हवन है। ऐसे हमारे बहुत सारे हवन हैं जो आपके बच्चों की हेल्थ के लिए हो सकते हैं, आपके बिजनेस के लिए हो सकते हैं, है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप संपर्क करके और भी जो हमारी जानकारी है वो आप डिटेल में पता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं कि गणेश जी का आपके लिए क्या संदेश है। तो यहाँ हम पहले आपके कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। ये मैंने जो डेक है ये अभी प्री शफल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले आपके कार्ड्स देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आपकी इस समय गतिविधि चल रही है या क्या आपके लिए मैसेज आया है। तो आप कार्ड्स पर ज़रा आप भी फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो गणेश जी हैं वो सबसे पहले तो आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप ना इस समय, आपको लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से चीज़ों को संभालते हुए आए हैं, ठीक है। हर इंसान अपनी लाइफ को खुद ही संभालता है ना, और संभालना पड़ता ही है। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है लाइफ में कि आपको या तो कर गुजरना होता है या फिर परिस्थिति के आगे हाथ जोड़कर रह जाना होता है, हार कर, है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे आपकी कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है। आप उनमें से नहीं हैं जो हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहें, बल्कि आप उस टाइप के हैं जिसने अपनी क्षमता के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपने अपना बेस्ट दिया, जितना आप कर सकते थे, जितना आप चीज़ों को संभाल सकते थे, ठीक है। और जितना आप अपनी फैमिली का सपोर्ट बन सकते थे आप वो बने। यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये बात जो रीडिंग आई है ये सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं है, आपकी लाइफ में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, है ना। आपके ऊपर काफ़ी सारे लोगों की नज़र है, इन्फ्लुएंस है, आपके जीवन में काफ़ी सारे लोगों का असर रहा है आपको यहाँ तक पहुँचाने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बात है, आपने जो किया, आप ना अपना खुद का बदलाव नहीं देख पा रहे हो, ये गणेश जी आपसे कहना चाह रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको ऐसा, ये जो लोग हैं इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट क्लियरली दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे गणेश जी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम कि आप बदलाव को एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, या आपको बर्ताव नहीं तो वैसा अपनापन महसूस नहीं होता है अब जो पहले महसूस होता था, है ना। तो गणेश जी आपको यहाँ पे यही संदेश देने आ रहे हैं कि आपकी ये जो फीलिंग्स हैं अंदर की, ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं, और वो ये कहना चाहती हैं कि आप भी ग्रो अप कर चुके हो, है ना। आपको खुद समझना होगा कि देखिए, अगर आप जब आपकी रैंक, आप ग्रो होते हो, स्कूल में बच्चा ग्रो होता है तो बड़ी क्लास में जाता ही जाता है ना। तो आपको अपनी
ग्रोथ को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे कुछ ऐसा बदलने की बात नहीं हो रही है कि आप रिश्ते बदल दो या लोगों से बात करना छोड़ दो या बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक यहाँ पर बात हो रही है जो आपके नज़रिए को लेकर, आपके माइंडसेट को लेकर, ये जो आपके अंदर एक कौतूहल चल रहा है, यहाँ जो मैं देख सकती हूँ, कोई एक प्रेशर आपने ले रखा है अपने दिमाग पर, आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड महसूस करते हैं। हो सकता है आपको माइग्रेन है या फिर आपको कांस्टेंट हेडेक, दिक्कत, बार बार सिर दर्द करता रहता है ना, कुछ, या स्ट्रेस रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, जिसकी वजह से शायद आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी कभी चक्कर आ रहे हैं या आंखों के सामने अंधेरा सा लगने लगता है ना, या कुछ लोगों को बीपी लो लगता होगा। तो ये सब चीज़ें देखो, पहली बात तो ये है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि आप भी बदल चुके हैं, आपने भी अपनी ग्रोथ करी है इस दौरान, आपने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, सीखा है, समझा है ना। वो चीज़ देखी है शायद आप जो नहीं देखना चाहते थे, शायद आपने लोगों का हर पहलू देखा है, हर चेहरे देखे हैं अनएक्सपेक्टेडली, है ना। शायद जिनको आपने अपना समझा था पर वो अंदर से कहीं ना कहीं ऐसे निकले कि जो शायद आपके शुभचिंतक नहीं निकले 100%, है ना। तो ये सब चीज़ें ठीक है, भले ही आपने इग्नोर कर दी, भले ही आपने लोगों को माफ़ कर दिया, भले ही आपने छोटी छोटी बातों को जाने दिया, पर यहाँ पर जो गणेश जी हैं वो ये समझा रहे हैं कि ये सारे जो एक घटनाक्रम हुई है आपके जीवन में, इसका असर पड़ा है आपके मन मस्तिष्क पर, है ना। तो अब देखो, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपने भी बहुत कुछ देखा है। इट्स ओके टू बी मैच्योर। अगर आप थोड़े पल अकेले रहना चाहते हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इन लोगों, आपको एक तरीके से अगर लोगों की वो अपनापन और रिस्पेक्ट नहीं रही है मन में, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपने लोगों के असलियत देखी है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके उनकी इंसल्ट करो या उनसे लड़ो या उनको भाई ये बोलो कि तुम गलत हो, नहीं। इट्स ऑल अबाउट मैच्योरिटी, है ना, कि आप स्पिरिचुअली मैच्योर हुए हैं, आप अपनी स्पिरिचुअली क्या लाइफ में भी मैच्योर हुए हैं, है ना। तो अब आपको वो बचपने वाले माइंड से नहीं देखना है चीज़ों को, क्योंकि आप वो देख ही नहीं सकते, क्योंकि लाइफ ने आपको जीवन का सत्य आपके सामने ला कर रखा है ना। तो आपको अपनी माइंड में मैच्योरिटी लानी होगी कि ठीक है, लोगों की प्रायोरिटी अलग होती है, लोगों के माइंड अलग होते हैं, लोगों की फीलिंग्स अलग होती हैं, है ना। हो सकता है आप लोगों के लिए अच्छा करते हो, अच्छा फील करते हो, पर हो सकता है शायद लोग आपसे अच्छा फील ना करते हो, वो शायद आपसे नफ़रत का भाव रखते हो, या आपसे जेलसी का भाव रखते हो, या आपसे कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, या आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये लाइफ का एक पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर उनसे लड़ाई मोल लें या उनको सुधारने की कोशिश करें, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, आपकी जिम्मेदारी है आपके खुद के संस्कार, है ना। आप किसी और को ज़बरदस्ती संस्कारी नहीं बना सकते, या ज़बरदस्ती नहीं किसी की सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकते, या ज़बरदस्ती किसी को जो कहते हैं ना नियमों में या एक माइंडसेट में नहीं बांध सकते। कुछ लोगों की खुद का नेचर होता है, प्रकृति होती है ना। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना बेस्ट देना, ठीक है। जो लोग आपको लगता है कि ऐसे हैं जो शायद आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे, उनसे आप अपनी बात रखिए, उनसे अच्छा ही एक्सपेक्ट करो। पर जिन लोगों से आपको ऐसा लगता है कि ये लोग नहीं बदलेंगे, नहीं सुधरेंगे, या ये लोग कभी आपसे वो फीलिंग, अपना फैमिली टाइप की जो अपनापन फील होता है ना अपनी, कि हाँ यार ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है, या अब मुझे इसको हेल्प करना है, या मुझे इसको गिरने नहीं देना है, हारने नहीं देना है। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में इस टाइप की फीलिंग्स नहीं रखते हैं आपके लिए, तो इट्स ओके, उनको जाने दो, है ना। उनको आप मजबूर नहीं कर सकते अपने लिए ना अच्छाई लेने की, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो ऐसे लोग हैं जो आपका भाई आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, तो वो इट्स ओके, वो उनकी जेलसी है। बस आपको क्या करना है, समझदारी से काम लें, है ना। ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा प्यार मोहब्बत में आके या ज़्यादा अपना विश्वास कर लिया आपने और अपनी सारी बातें बता दी,
या अपने जो पर्सनल बातें या एसईओ वो बता दी, है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है इस बात का कि इट्स ओके अगर लोग नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आपके साथ, तो आप उनसे लिमिटेड एक रिस्पेक्टफुल कांटेक्ट रखिए। बाकी जो आपके अपने हैं, सच्चे लगते हैं आपको, आप उनसे कांटेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह से क्या है, डिवाइन आपको ये बात की तो यहाँ पे एक श्योरिटी दे रहे हैं कि आपने जो भी कर्म किया है ना अभी अपने सफ़र में, है ना, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, उससे क्या है, देखो दो चीज़ें हुई हैं। एक तो जो आपके हिस्से का सुख है, आपके हिस्से का जो भी लक्ष्मी है, जो आपका फल है, वो आपको मिलकर ही रहेगा। और ख़ासकर जो आपके हिस्से का प्यार है ना, वो तो आपको मिलकर ही रहेगा, है ना। वो तो भाई आपके नाम पे रजिस्टर्ड है क्योंकि आपने कर्म किए हैं, है ना। अब देखो जो कर्म नहीं करेगा तो फिर आप उसको वो बात, अब उसके लिए तो वो चीज़ मिलेगी नहीं, फल नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपने काम किया है और आप ऐसे रहे हो ना कि स्लोली धीरे धीरे आपने अपना सफ़र तय किया, आगे बढ़ते रहे, है ना। और अपने खुद के दम पर आपने अपनी एनर्जी लगाई है खुद। ऐसा नहीं है कि आपने ये कोशिश करी है कि यार कि ठीक है हो जाएगा, जो मतलब एक आपके अंदर सिंसेरिटी रही है। हो सकता है शायद आप पर बर्डन ज़्यादा था, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एक क्षमता होती है ना, उससे ज़्यादा आपको लग रहा था कि आपके ऊपर बर्डन है। पर हाँ, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से आप पर बर्डन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भगवान गणेश जी आपसे ये कह रहे हैं, आज देखो आपने वो कर दिखाया है, अपना जो भी काम था वो कंप्लीट किया। इसका मतलब ये है, गणेश जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया है, बल्कि भगवान जानते थे, गणेश जी जानते थे कि आप के अंदर वो कुव्वत है, काबिलियत है कि आप ये सफ़र तय कर सकें। तभी आपको ऐसे चैलेंजेस में डाला गया, ऐसी चुनौतियों में, ऐसे सफ़र में आपको डाला गया, है ना। तो इसमें आपको अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थोड़ा आप सेल्फ लव करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी जर्नी पर विश्वास रखिए और अपने आप को थोड़ा सा एक फोकस करिए अपने ऊपर, है ना। कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा ही जब लोगों से घिरे हुए होते हैं तो आप क्या है, खुद से दूर हो जाते हैं, दूसरों की ओपिनियन में आप दब रहे हैं, है ना। कि कोई आपसे नाराज़ है पर कोई आपसे खुश है, कोई आपको बोल रहा है कि तुम सेल्फिश हो, पर कोई आपको कह रहा है कि नहीं तुम कर सकते हो। तो इस तरीके के जो आप दूसरों में ज़्यादा फोकस्ड हैं, एक बार को खुद पर फोकस करो कि आप असलियत में कौन हो और आपने अपने सफ़र में कहाँ से कहाँ तक अपने आप को आगे बढ़ाया है ना। तो उससे क्या है, गणेश जी कह रहे हैं आपको फिर एक तरीके से ये जो परेशानी है वो नहीं आएगी, है ना। जो लोगों को भी आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, है ना, बजाय उनसे शिकायत रखने के या उनको जज करने के। आप समझेंगे कि ठीक है यार, ये इंसान जेलस है या ये इंसान नहीं चाहता मेरा अच्छा, तो ठीक है, इट्स ओके। आपको उनके लिए एम्पैथी होगी कि यार ठीक है, ये अपनी समझ के हिसाब से ही काम कर रहा है जितना कर रहा है। पर लेकिन फिर आपको ये भी दिखेगा कि भगवान ने आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी दे रखे हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं और जो शुरू में भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, और आप उन पर बेधड़क बेहताश होकर विश्वास कर सकते हैं कि वो आने वाले 10 साल में 50 साल में भी आपके साथ रहेंगे, है ना। तो इस तरह से आप पॉजिटिव रहिए, लोगों को एक्सेप्ट करिए और बस आगे बढ़ते रहिए। गणेश जी आप पर अपनी कृपा बनाकर रखेंगे। और गणेश जी का हमारे यहाँ स्पेशल हवन होता है दरिद्री और दुख हटाने के लिए, या कोई भी ऐसी ब्लॉकेज है, रुकावट है, उसको हटाने के लिए जो विघ्नहर्ता गणेश जी हैं उनके हवन हैं। तो आप कांटेक्ट करके गणपति जी का हवन भी ले सकते हैं, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।